गुरु भगवान के शुक्राने। हम सब परमात्मा के अंश हैं। हम गुरु ने शुरू में बताया मैं आत्मा हूँ। आत्मा मतलब हम परमात्मा के अंश हैं, उस प्रभु के लाडले पुत्र हैं। तुम कहोगे हम तो लड़की हैं, ऐसे मत कहना कभी। आत्मा में लड़का लड़की नहीं होता। हम जो भगवान से आए, वो जो एक निराकार चेतन तत्व आया ना और शरीर में प्रवेश कर गया माँ के पेट में, उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं होता। वो तो शरीर मिला उसको, ऐसा कर्मानुसार मिला, भगवान की इच्छा से मिला बोला। तो अब हम प्रभु के लाडले पुत्र हैं। आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो मैं तो मानूंगा, मेरा फायदा है। आप मत मानो, जैसे चाहो वैसे करो। देखो आजकल वैसे भी कोई जोर ज़बरदस्ती से काम होता नहीं है। प्रेम हो तो काम करता है आदमी, नहीं तो नहीं करता है। जोर ज़बरदस्ती तो करता नहीं है, आजकल कोई सुनता नहीं, सब ऐसे ही है। कितना ही डांट लो, कितना ही कर लो, हर आदमी जैसा है वैसे ही रहता है। तो प्रेम में बात समझ में आ जावे तो बहुत अच्छी बात है, फायदा है। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु कभी कुमाता कुपिता नहीं होते। वे देखते हैं कि यह भी बच्चा है, गलती कर दी, परंतु फिर प्यार करने के लिए तैयार। भगवान का ऐसे होता है। तो हम लोग तो पुत्र हैं कुपुत्र हैं जैसे भी हैं, है ना। हमारी तो कोई पता नहीं है कैसे हम लोग, हमको सब पता है अंदर में, औरों को नहीं पता हमारे बारे में। तो पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। भगवान कभी वो नहीं होते, मतलब कुमाता कुपिता का हो मतलब कि बुरे। ये बुरा है तो मैं भी देख लेता हूँ उसको, है परसा मार दिया। भगवान ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं देखो बच्चा है ना, हमारा ही तो बच्चा है। अब कोई थोड़ा बच्चा खराब निकल जाता है तो क्या करते माँ बाप, सुधारने का प्रयास करते हैं बस। ऐसे तो नहीं कहते निकल जा तू यहाँ से, कह भी देते हैं पर ऐसे ही कह देते हैं अंदर में। अरे बड़ा प्यार होता है अपने बच्चे से, कह देंगे निकल यहाँ से, जा तू इससे तो जा यहाँ से, नहीं जाएगा नहीं और वो निकालेंगे भी नहीं। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि भगवान के भजन में अनन्य भाव से लग जाए, अनन्य भाव, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं केवल, और किसी का नहीं। कोई भाई बंधु ये सखा ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंदर की बात है, बाहर की नहीं कह रहा। तुम सब सुन रहे हो काफ़ी टाइम से, अंदर की बातें होती हैं सब। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वो एक तरह से साधु ही हो गया। कितना ही दुराचारी रहा हो, खराब आदमी रहा हो, पर अब वो साधु हो गया। जैसे ही उसने कहा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। उसका मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे उसको ये हो जाता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। संसार के हम नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार के साथ हमने अपनापन कर लिया बस। बाकी देखो तुम लोगों को शायद याद हो, कैसे अनुभव से या भावना से, भाव से बात कही जाती है। तुम लोग देखा हो, एक दिन हम माँ के पेट में, है ना, कहीं से तो आए होंगे, बाहर आए, संसार की हवा लग गई, संसार को मैं मेरा मान लिया। हमें पता है एक दिन मरना है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ खड़ा करो, किसको ये है कि हम नहीं मरेंगे? अच्छा मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, अगर मानो तुम कोई हाथ खड़ा कर भी लो कि मैं नहीं मरूंगा, मैं मान भी लेता, पर क्योंकि आज दिन तक कोई है ही नहीं पुराणों में से, न राम जी का शरीर है, न कृष्ण जी का शरीर है, न रावण का, न कंस का, अत्याचारी का भी नहीं है, भगवान का भी नहीं है, किसी का शरीर नहीं है। शरीर तो जो आया है वो जाएगा, शरीर की आयु है अपनी जिसकी जैसी है, पर निराकार चेतन तत्व का कुछ नहीं बिगड़ता। वो आज सच जो आज सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो ज्यों का त्यों रहता है। निराकार चेतन तत्व वो ज्यों का त्यों, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, अपरिवर्तनशील है, अचल तत्व है, चलता फिरता नहीं है, अचल तत्व है ना, उसमें कुछ होता नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं होते। अच्छा अब संसार के हम नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है, पक्की बात है। हम भगवान के पास से आए और एक दिन भगवान के पास जाना है। संसार के साथ हमने अपनापन कर लिया,
वास्तव में तो हम सदा से भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भले ही भूल जाएं पर भगवान हमें नहीं भूलते। वो नहीं बोलते कि मेरा बच्चा है, देख कैसे जा रहा है मेरे मंदिर के आगे से, झांक भी नहीं रहा। प्रणाम तो करना दूर की बात, जरा सा यूँ भी नहीं कर रहा, मतलब यूँ करके यूँ कर देता, टेढ़ा है यहाँ ऐसे कर देते ना। कुछ लोग देखे होंगे यहाँ जा रहे होते मंदिर, पड़ा सीधे निकल गए। आजकल प्रणाम इतना ही रह गया है बस। बच्चों को देखो, सब घरों के बच्चों को तो यही प्रणाम है आजकल। वो तो यही कर, तुमने तो हाथ जोड़ रखे, हाथ कहाँ जोड़ते हो, तो यूँ कर देते बस। आजकल ये है। तो हम तो कैसे भी कर रहे हैं पर भगवान हमसे विमुख नहीं होते। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बच्चे हैं, मुझे सब प्यारे लगते हैं, सब के सब मेरे को प्यारे लगते हैं। इसलिए सज्जनों, हम सब भगवान के लाडले हैं, उनके प्यारे हैं। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति मिल गई, मुझे याद आ गई। जो भूल थी वो मिट गई। क्या याद आ गई? कि मैं आपका हूँ, ये याद आ गई उसको। अब क्या करोगे? तो कहा जो आप कहेंगे वही करूँगा। अर्जुन कहता है लास्ट में, मैं तो आपका ही हूँ, पहले भूल गया था, अब वो भूल मिट गई। हम सदा से परमात्मा के हैं। शरीर संसार से मिला है। जिन माता पिता से शरीर मिला है, देखो अप्रैक्ट व्यावहारिक बात, उनकी सब तरह से सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, आदर कर दो, है ना। जैसे भारती दीदी ने अपनी मम्मी की पूरी सेवा कर ली जी जान से। हम स्वयं परमात्मा के ही हैं। इस बात को ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी जानते थे। पिताजी कहते कि तुम भगवान का नाम मत लो, उनका भजन मत करो, यदि करोगे तो मरवा दूंगा। परंतु प्रहलाद जी इस बात से डरते नहीं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी स्त्री कयाधु से कहा कि तू अपने लड़के को जहर पिला दे। कयाधु पतिव्रता थी, गोद में प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, हाथ में जहर का प्याला। माँ के द्वारा बच्चे को जहर पिलाया जाना संभव तो नहीं है, पर प्रहलाद जी माँ से कहते, माँ तू चिंता मत कर, तू मेरे को मत दे, मैं ले लेता हूँ तेरे हाथ से, तू मत दे, तू बच्चे को जहर नहीं दे पाएगी, पर तू पतिव्रता है, तेरा धर्म है, जो पति की आज्ञा है सो कर। तो माँ तू नहीं कर पाएगी, ला मेरे को, मैं ले लेता हूँ। और पी गए घटाघट। तो धर्म का पालन हो गया, प्रहलाद जी का भी धर्म का पालन हो गया, कयाधु का भी धर्म का पालन हो गया। प्रहलाद जी जहर पी गए पर मरे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के थे, भगवान को उनकी चिंता थी। उन्होंने पिताजी की आज्ञा को भंग नहीं किया, जहर पी लिया। अब उनको समुद्र में डाल दिया, तो ये नहीं कहा कि मुझे समुद्र में क्यों डालते हो, बच गए, ऊपर आ गए। तो पत्थर डाल दिए उनके ऊपर, पहाड़ से गिरा दिया, हाथी से कुचलवाया, अस्त्र शस्त्रों से काटने की चेष्टा की, पर वो मरे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को मारते क्यों हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। ये हम कहते ना, कोई बात होती है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, हम झट ऐसे बोलने लगते हैं। प्रहलाद जी ने कभी नहीं बोला भगवान आप, या पिताजी आप यूँ क्यों कर रहे हो, भगवान आप यूँ ना। वो भजन करते रहे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री, जो उनका था, जो उनके मंत्र थे। पिताजी ने शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर के पास भेज दिया। अब वहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, अपनी पाठशाला बना लेते। जब कहीं गुरुजी इधर उधर होते, अपनी पाठशाला बना लेते। क्या मतलब, सब बच्चों को बिठा लेते और भजन करते सारे के सारे। गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद जी तो पाठशाला का भजनशाला बना दिया, तो वो हिरण्यकश्यप के पास जाकर बोले, महाराज आपका लड़का खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को बिगाड़ रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाकर पूछा, तेरी खोटी बुद्धि कहाँ से आई भाई, स्वयं पैदा हुई है, किसी ने तेरे को सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ऐसी बुद्धि न तो स्वयं से पैदा होती है और न कोई सिखा सकता है। गुरुजी कितना ही कहें, हमको भटकना है तो हम तो भटकते ही रहेंगे, सच बता रहा हूँ तुमको।
ये मत मानना यहाँ बैठ के नहीं समझोगे, तुम बाहर जाओगे तब समझ में आएगी, स्कूल जाते होगे तब समझ में आ जाएगी। गुरुजी कुछ भी कहते रहे, तुमको भटकना है तो भटक जाओगे। प्रहलाद जी को पूरा विश्वास था। प्रहलाद जी हम जैसे नहीं थे, बहुत समझदार थे। हम नालायक लोग हैं, वो समझदार थे। ये बुद्धि संत महात्माओं की कृपा से मिलती है, स्वयं से नहीं मिलती, किसी के बताने से नहीं मिलती, ये संत महात्माओं की कृपा से मिलती है। प्रहलाद जी पर नारद जी की कृपा हुई थी, उन्होंने अपने आश्रम में उसको रख लिया था, कयाधु को। उपदेश करते थे, माँ तो सो जाती थी, प्रहलाद जी सुनते थे। अभी शरीर माता पिता से मिला है, इसलिए माता पिता की खूब सेवा करो, उनकी बात मानो, उनको सुख पहुँचाओ, आदर सत्कार करो। पर अगर वो कहें भजन छोड़ दे तो कभी मत छोड़ना। तुम्हारे कितने भी पक्के मित्र हों, खूब अपना जो जैसे तुम्हें, लेकिन अगर वो कहें भजन छोड़ दे, सत्संग छोड़ दे तो कभी मत छोड़ना। ये बात ये प्रहलाद जी की स्टोरी से ये समझा रहे हैं। वास्तव में सेवा करके भी आप माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। माँ के ऋण से कोई भी उऋण नहीं हो सकता। देखो एक तो सन्यासी संत हैं, स्वामी राम सुखदास जी के। संसार में जितने भी संबंध हैं उनमें सबसे बढ़कर माँ का संबंध है। दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। माता पिता नहीं मिलते। पिता भी चलो ऐसे हो जाता है ना, दूसरी शादी कर लेते हैं तो पिता भी एक बार को दूसरा आ जाता है, पर माँ दूसरी कभी नहीं आती, क्योंकि जो दूसरी माँ आती है वो माँ नहीं होती। वो जन्म देने वाली थोड़ी है, वो तो लेडी है। लेडी समझते हो, फीमेल माइंड है। तो माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। संसार में जितने भी संबंध हैं सबसे बढ़कर माँ का संबंध है। इस शरीर का ठीक तरह से पालन पोषण जैसा माँ ने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में कहा गया है, जिसका अंतःकरण परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी माता कृतार्थ हो जाती है। बोला तुम ऋण तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन एक काम कर सकते हो कि जैसे ही तुम भगवान में लग जाओगे तुम्हारी माँ का ऋण भी चुक जाएगा और माँ को उल्टा पुण्य मिल जाएगा, जो उसको कभी नहीं मिलता। लड़कों से तो कभी मिलता ही नहीं है पुण्य, सत्संग में जो आ गया उससे मिलता है, और उसके प्रभाव से माता भी उसकी मुक्त हो जाती है। तो तुमने माता का ऋण पूरा चुका दिया, और ये संपूर्ण पृथ्वी महान पवित्र हो जाती है जब कोई भगवान में लग जाता है। प्रहलाद जी की तरह, हम जैसों की तरह नहीं। हम तो ठग हैं, हम कहाँ हैं, कोई भक्त थोड़े ही हैं हम लोग। यूँ मत कहना नेगेटिव बोल रहे, पर मन को सुना रहा हूँ। मन देखो अपने अपने लगे पड़े नौकरियों में, पैसा कमाने में। जितना ध्यान पैसे की तरफ है भगवान की तरफ है। सच बता, है ना? मैं ये कह रहा हूँ, नाराज मत हो ना, बुरा मत मानना। हम लोग ठग लोग हैं, हमारा जितना ध्यान पैसे की तरफ है उतना भगवान की तरफ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कमाने की मना थोड़ी कर रहे, पैसा कमाने की मना नहीं कर रहे, पर मन देखो अपना, जितना पैसे में, ड्रेस में, उसमें जाएगा। स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। कभी इतनी चिंता सत्संग का टाइम होने के लिए होती है? सत्संग का टाइम हो गया एक बार कहते होगे, स्कूल का टाइम हो गया 4 बार कहते होगे। बताओ, तुम बता दो, सच बता दो। 2 बार तो कहते ही होगे स्कूल का टाइम हो गया, मन ही मन। इतना होता है सत्संग के लिए। जब माँ अच्छी होती है तो उसके पुत्र भी अच्छे होते हैं। अच्छे का क्या मतलब कि उन बच्चों का मन भगवान में लगता है, और जब उनका मन भगवान में लगता है तो माँ भी कृतार्थ हो जाती है, भाग्यवान हो जाती है। आप दान पुण्य करके, बड़ा उपकार करके भी इतना लाभ नहीं ले सकते जितना लाभ भगवान के चरणों की शरण होने से ले सकते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इससे जितना लाभ है उतना करोड़ों रुपया दान पुण्य करने से लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान से अपनापन तो हो ही नहीं रहा। मैं इतना देता हूँ, यह अहंकार और बढ़ गया। जीव ही भगवान से विमुख हुआ है, इसलिए इस पर ही भगवान के सम्मुख होने की जिम्मेदारी है। जैसे ही सम्मुख होता है बेड़ा पार। अहमता बदल दें, हम भगवान के हैं। अहमता भी हमारी क्या है?
हम लड़का हैं, लड़की हैं, हम उनके हैं, हम उस घर के हैं, यही सब दिमाग में। अब निकलोगे तो क्या सोचोगे? घर चलें, घर याद आ जाएगा, आ गया है, ऊपर का बना हुआ याद आ गया, कितना याद है। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये याद नहीं होता। बोल देते हो, जब मैं कहूँगा तो कहोगे, बोलो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हाँ, वहाँ से मैरिज रोड पे जाके बोलना, फिर ऐसे ही भागोगे तेज। तो ये है हम लोगों का। मैं को खाली तुम्हें थोड़ी, मैं तो अपने मन को भी डांट रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। तो अपने यूँ समझ लो मैं अपने लिए कह रहा हूँ। देखो, अहमता बदलनी हमको आती है। रिया से पूछ लो, रजनी जी से पूछ लो, संतोष आंटी से पूछ लो, रेणु जी से पूछ लो। जब इनकी शादी हुई तो उस घर में गई, इनकी दादी सास मानो जिंदा थी, तो इनने अगले दिन एक शीशी फोड़ दी। उदाहरण ले रहा हूँ। दादी सास की आवाज़ आई, पराई जाई लड़की ने क्या हंगामा मचा रखा है, ये कमबख्त तो घर को ही बर्बाद कर देगी। अब बताओ, तू पराई जाई नहीं है? अहमता बदल गई उसकी, तुरंत मेरा घर है। और तुम जो नए गए, जब नए पहुँचे थे घर में, तब तुम्हें नहीं माना उसने कि ये इस घर की है, और घर, और तुमको भी एकदम से नहीं लगा ये घर मेरा है। तुमको क्या लगा? भाई आए हैं अभी ससुराल में, देखते हैं मन लगता है नहीं लगता है, नहीं तो टाटा करके निकल लेंगे, है ना, डाइवोर्स। तो टाइम लगा। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आजकल जैसा चल रहा है, टाइम लगा उस घर को अपना मानने में, लेकिन अपना मान ही लिया। और फिर उसके बाद जब बहू आई तो पराई जाई ने मेरा घर बिगाड़ रही है, देख देख फोड़ दी शीशी, देख कितना नुकसान कर दिया। अब मेरा घर के उसका घर के किसका घर? कितना घी लगा रही है रोटी में, ख़त्म कर देगी डिब्बा 4 दिन में। इसके बाप का पैसा है क्या? तो हमने तो मान लिया कि अब ये घर मेरा है, वो घर मेरा छूट गया, ये घर मेरा है, हमने तो मान लिया। सास नहीं मानने दे रही है, अब दादी सास नहीं माननी, वो बात अलग है, सरक जाएंगे, फिर तो हमारा ही है। तो अहमता बदलने की आदत हमको है। ठीक इसी तरह अभी तक हमने माना हुआ था ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये माँ बाप मेरे हैं, ऐसे 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 ऐसे। बोले अहमता आज से बदल लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अहमता बदलनी हमको आती है सबको। जब हमारी कोठी थी तो हम कहते थे कोठी मेरी है। आज हम यहाँ हैं, मानो मैं तो नहीं कहता, पर ऐसा कह सकता हूँ कि ये घर मेरा है। मैं तो कहता हूँ भगवान का है, सच में दिल से कहता हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर से कहता हूँ। घर भगवान का है, घर भगवान का है। वहाँ जब मैं रहता था तो कहता था मेरी कोठी मेरी है, पर दिल से नहीं कहता था। और जब वो बिकी तो मुझे 1% अफसोस नहीं हुआ। अब ज़मीन खाली पड़ी है, ऊपर से दिखती है, मेरा कोई अपनापन नहीं होता। हाँ, यादें हैं पुरानी बचपन की कि ऐसे भागा करते थे, ऐसे भागा करते थे, जाया करते थे। यादें हैं हल्की सी, पर अपनापन तो ख़त्म हो गया। तो अपनेपन का संबंध भगवान ने जीते जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब ये अपनेपन का संबंध भगवान से हो जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। समझ रहे हो? बताओ। ना समझ रहे हो तो दोबारा समझाऊँ, फिर 10 बार समझाऊँ और 10 बार पूछो तुम, देखो डांटूँ तो? हाँ, डांटूँ तो मुझे बाहर निकाल देना, मालिक बना दिया मैंने तुम्हें। चलो, स्कूल टीचर और यहाँ में बहुत अंतर है। तुम दोबारा कोई बात पूछोगे ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी आएगी कि बच्चे बोल रहे हैं। देखो, तोतली बोली बोलना तो शुरू करा है इन्होंने, बोलते ही नहीं हो, बोलना शुरू करा, कितना अच्छा लगे। और वहाँ टीचर के सामने बोल तो दो, कमबख्त ससुरो 40 मिनट का पीरियड होता है, तुम्हारी बातें सॉल्व करूँगा तो कोर्स कैसे ख़त्म करूँगा? उसको अपने कोर्स की पड़ी है। हम अपनी तरफ से भगवान को अपना नहीं मानते, पर भगवान अपनी तरफ से हमें अपना मानते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हम तो नहीं मानते उन्हें अपना, पर वो मानते। जैसे माँ बाप, हमको तो होश भी नहीं है अपनापन माने इनसे। पता है माँ बाप ने रटा दिया है बचपन से, ठीक है, पर अपनेपन का संबंध देखो तो उनका ज़्यादा है, हमारा तो बहुत कम है। हम तो अपने चक्कर में भाग रहे हैं। खेलने का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, अब ये फलाना टाइम हो गया, अब टीवी देख रहे हैं, अब ये हमारे ये सब है। हमारा कहाँ अपनापन है? बच्चा माँ को अपना अपना मानती है, कभी कभी अड़ जाता है
कि तू मेरा कहना नहीं मानती तो मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। माँ हंसती है क्योंकि वो जानती है बेटा तो मेरा ही है। कभी कभी हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, भगवान को बुरा नहीं लगता, कभी नहीं आवाज़ आती वहाँ से आकाशवाणी कि तू मेरा आज बच्चा होकर मेरे से नाराज़ हो रहा है, देख लूँगा तुझे, हैं? कभी आवाज़ नहीं आती। माँ के हृदय में जितना प्रेम होता है उतना प्रेम बच्चों के हृदय में नहीं होता। ऐसे ही भगवान के हृदय में अपार स्नेह है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए भगवान के हृदय में अपार स्नेह है। तो अच्छा हो कि देखो, जैसे बहू का उदाहरण दिया, आते ही तो नहीं मान पाती वो कि मेरा घर है, क्योंकि जो सास बोल रही है ना बुरी तरह, और ददिया सास पराई घर की जाए, पराई घर से आई है, पराई घर से आई है, वो हमको मानने नहीं देती अपना घर एकदम। तो अगर तुमको ये लगता हो कि गुरु कितने समय से कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हमको तो याद ही नहीं होता, तो लानत है हम पे, है ना, लानत की बात है। पर नहीं, भगवान इतना प्यार करते हैं हमसे कि वो कहते तुमको याद नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, हो तो तुम मेरे ही, मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, तुम मान पाते हो नहीं मान पाते हो, मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, बस काम हो गया। अब हम क्या करें? अब ये नहीं कि ढीले पड़ जाए, नहीं, अब हम ये करें कि रोज रोज कहें भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। देखो कहते कहते एक दिन सच्चा लगने लगेगा। मानो एक बच्चे का जन्म हुआ अस्पताल में, और उसी समय 4-5 बच्चों का जन्म हुआ। नर्स ने ले जाकर 4-5 बच्चों को लिटा दिया नंबर वाइज। दूसरी नर्स आई, उठा के एक बच्चे को ले गई, एक माँ को दे आई, तुम्हारा बच्चा, और उसने तो सब गड़बड़ कर दी, चारों बच्चे बदल गए। अब कुछ नहीं, माना हुआ संबंध है, सब चारों कहेंगे मम्मी मम्मी मम्मी, वो भी कहेगी बेटा बेटा बेटा। पर जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और वो चारों कहीं मिलेंगे, मानो पार्टी शार्टी में, लगेगा तो देखकर यार ये तो हमारा सा लग रहा है, और वो भी सोचेगी ये इनका सा लग रहा है, यार ये तो तेरा बेटा लग रहा है और ये मेरा बेटा लग रहा है। तो पर अब क्या होता है? उदाहरण खाली समझने के लिए, ये तो दुनियावी बात हुई, ऐसे यहाँ नहीं है। यहाँ हम सब भगवान के हैं, लगें ना लगें, दिखें ना दिखें, सब हम फर्क फर्क शक्ल है हम लोगों की, भगवान के जैसी तो एक की भी नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे हो। जब वो कह रहे हैं तो बात खत्म, वो जो उन्होंने कह दिया वो बात पक्की। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी का दरकार भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, दरकार भी नहीं है। होता रहे हमेशा
कुछ भी हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। मुझे ये पता नहीं है क्या क्या ये हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, भक्तों के बिन मांगे ही हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, राधे राधे। भक्तों के बिन मांगे ही हर चीज मिल रही है। मर्जी है तेरी दादा, अच्छा ही हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।